हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो 4th चैप्टर डिटरमिनेंट्स है उससे फिर प्रोसीड कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 4.5 हमारी चल रही है और लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक इसमें देखा है और आज इसके आगे के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरम थी हमारे पास, एक थ्योरम 4 NCERT की इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थी। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके आगे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि इन्वर्टिबिलिटी फाइंड करो कि इन्वर्टिबल है कि नहीं है, और अगर है तो इन्वर्स निकालो, ऐसा बोला गया था। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, देन क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स आज हमें देखना है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्या बोला गया है। लेट ए एक मैट्रिक्स दी गई है, बी एक मैट्रिक्स दी गई है, 2 into 2 के ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। वेरीफाई दैट ए बी ऑफ होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इस चीज़ को याद भी रख लो, मतलब ध्यान भी रख लो इस बात को कि कहीं गलत फहमी में ऐसा ना समझ बैठो कि ए बी ऑफ होल इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना वैसे, ठीक है ना। जनरली ये चीज़ सही होती है हमेशा, अभी वेरीफाई कराई जा रही है ताकि आगे में फ्यूचर में जाकर आपको ये बात याद भी हो जाए, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। चलिए मैं अभी इसको हटा देता हूँ। अभी स्टूडेंट्स इस पर आ रहे हैं। क्या प्लानिंग है? प्लानिंग बहुत सिंपल है। ए बी का प्रोडक्ट लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट लेना मैट्रिक्स का हमें आता है, और वो जो मैट्रिक्स हमें पता है दो मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट होगा उनका तो मैट्रिक्स ही मिलेगी। उस मैट्रिक्स का इन्वर्स हम निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। उसके बाद राइट हैंड साइड के लिए हमें अलग से बी का इन्वर्स निकालना होगा और ए का इन्वर्स निकालना होगा और उन दोनों का प्रोडक्ट करना होगा। अगर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो गया। 1 by 1 करते हैं, ध्यान से समझेंगे जरा, ठीक है। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए वर्किंग कर रहे हैं। किसके लिए वर्किंग है हमारी जो ये चल रही है अभी, ये है लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डिमांड करती है ए बी ऑफ होल इनवर्स की। ए बी ऑफ होल इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी को निकालेंगे, देन इसका इनवर्स निकाल देंगे, इसका इनवर्स निकाल देंगे, ठीक है ना। और हम सभी जानते हैं कि ए बी को कैसे निकाला जाएगा, ए और बी नाम की दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर कर। और हम देखते हैं कि वो कैसे होगा, बहुत ईजी है ये तो, हमें बहुत आसानी से आता होगा कि ए बी का मल्टीप्लाई अगर करना है, देखिएगा ध्यान से, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ क्योंकि ठीक ऑर्डर में लिखे गए हैं, ए यहाँ बी यहाँ ठीक ऑर्डर में, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, अलग से मैट्रिक्स नहीं उतार रहा है यहाँ पर। कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स के साथ। कोरस्पॉन्डिंग कहने का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ जाएगा, 3 6 18 डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। फिर 7 7 कितना होता है 49 लिख दिया। अभी फर्स्ट रो ने इस फर्स्ट कॉलम को निपटा दिया, अभी सेकंड कॉलम की बारी है, क्योंकि सेकंड कॉलम है इसलिए अपना कॉलम भी बदलो, यानी 3 8 24, यहां डिस्टेंस लेकर लिखो। फिर 7 9 कोरस्पॉन्डिंग को लिखो 63, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला काम हो गया कि इसका जो ये फर्स्ट रो था उसका काम हो गया। अब बारी आएगी सेकंड रो की। सेकंड रो का ये जो सेकंड रो है ये इसके फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई होगी। कैसे होगी, 2 6 12 होता है और उसके बाद ये 5 7 35 होता है, ऐसे ही पढ़ा हुआ है हमने। फिर उसके बाद 2 8 16 होता है और प्लस कर 5 9 45 होता है। क्लियर है नहीं ये बताओ, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमारे पास जो आई ये ए बी मैट्रिक्स है। इसको थोड़ा सा और ज्यादा श्रिंक कर देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट कर देते हैं, मेरे कहने का मतलब है 18 और 49 को ऐड करोगे, 49 और 10 59 और 8 कितना होता होगा 67, ठीक है ना। तो ये 67 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद इनको अगर ऐड करेंगे तो 6 3 4 7 हो जाएगा ऐसे कर कर, और 6 2 8 हो जाएगा ऐसे कर कर। चलो ये भी बढ़िया है। उसके बाद इनको ऐड करना है, ये हो जाएगा 47, और इनको अगर ऐड करना है 45 प्लस 10 कितना होता है 55 प्लस 6 कितना होता है 61, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। इस चीज को पकड़ा और इसको हटा दिया क्योंकि मुझे वो चीज ज्यादा बेहतर लग रही है, ठीक है ना। ये इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। अब ये हमारे पास जो चीज निकल गई ये ए बी है। ए बी की जरूरत थी हमें वहां पर। क्यों जरूरत थी, क्योंकि ए बी एक बार निकल गया तो उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। अब ये ए बी जो दिख रहा है आपको, इसको जस्ट एक मैट्रिक्स समझो। आप चाहो तो इसको कुछ एक नया नाम भी दे सकते हो, चाहो तो ना। जैसे मैं एक बात कह रहा हूं, भले ही मैं करूंगा नहीं ऐसा, लेकिन बोल रहा हूं, चाहो तो आप सी नाम दे दो इस मैट्रिक्स को। तो क्योंकि आपको ए बी ऑफ होल इनवर्स निकालना है ना, ये निकालना है, और क्योंकि ए बी का मतलब सी बी है तो सी इनवर्स निकालना है बेसिकली। ज्यादा प्रॉब्लम ना हो उसके लिए सी मानकर भी आगे चल सकते हो, ठीक है कि नहीं है। मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, ऐसे ही कर लेता हूँ। यानी जो ये ए बी नाम की मैट्रिक्स मिली है इसे कुछ एक नया नाम दे देते हैं, और वो मैंने सी दे दिया लेट से। तो मुझे क्योंकि ए बी इनवर्स निकालना है, इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं सी इनवर्स निकालना है, सी इनवर्स निकालना है, ये निकालना है मुझे, क्या सी इनवर्स कैलकुलेट करना है। और हम जानते हैं कि सी यानी कि एक मैट्रिक्स,
किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम जानते हैं कि अगर मुझे सी इनवर्स कैलकुलेट करना है, मुझे क्या करना होगा? एडजॉइंट ऑफ सी ओवर दैट ऑफ सी। बोलो, जब हमें ए इनवर्स निकालना होता था हम क्या करते थे? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ओवर डेट ऑफ ए, उस मैट्रिक्स का डेट ले लेते थे। इसी फॉर्मूले के रेफरेंस से मैंने यहाँ पर ए किया, बस सी ए की जगह सी मैट्रिक्स आ गई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और सी कुछ और नहीं, ए भी है। क्लियर है? बस अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस्ड होना चाहिए कि ये जो एडजॉइंट ऑफ सी है ये कैसे निकले, क्योंकि डेट ऑफ सी तो हम निकाल ही देंगे, इस मैट्रिक्स का डेट निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, निकाल लेते हैं। चलो फटाफट सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं? डेट निकालते हैं। डेट ऑफ सी कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा? इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। काफी वैसा आंसर आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। 67 का 61 से मल्टीप्लाई, बड़ा तगड़ा कैलकुलेशन है। फिर माइनस कर 87 का 47 से मल्टीप्लाई, चलो जो भी है लिख दिया। ये डेट ऑफ सी इज इक्वल टू 208 है। अभी ना स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, एडजॉइंट ऑफ सी कैलकुलेट करना है। ये जो चीज हमने कैलकुलेट करके रख ली है, इसको ना हल्का सा छोटा करके थोड़ा सा यहाँ पर कहीं पर डाल देते हैं, ये हमारे काम आएगा फ्यूचर में। अभी हमें सिर्फ वर्किंग है हमारी, इस चीज को अगर हम ध्यान में रखें तो हमें समझ में आएगा कि हमें सिर्फ काम करना है इस चीज पर, एडजॉइंट ऑफ सी पर। और हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ सी निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, माइनर ऑफ सी निकालना है। सबसे पहले माइनर निकालेंगे सी का, उसके बाद उसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर इजी होता है, कोफैक्टर निकाल देंगे और कोफैक्टर क्या, फाइनली हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा सी का। ये हमारी एक प्लानिंग है, इस प्लानिंग को लेकर हम चलेंगे आगे। ठीक है ना, ये जो प्लानिंग है इस प्लानिंग को लेकर हम आगे चल रहे हैं। और ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की भी वैसे रेफरेंस तो इसका भी है ही ना, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इस फॉर्मूले का रेफरेंस है। ठीक है, और वो अपनी प्लानिंग है। अभी माइनर निकालो। इस सी मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकलेगा जरा देखते हैं। माइनर को लेट से मैं एम से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है ना, और थोड़ा सा ना सबस्क्रिप्ट पे सी लिख देता हूँ ताकि इसका माइनर है। क्लियर है? ठीक है, अभी माइनर निकालना है मुझे। M11, M12, M21, M22, ये चीजें मुझे चाहिए। आप इससे पहले एक क्वेश्चन जरूर देख कर आए होंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। M11 अगर मुझे निकालना है, कैसे निकालूंगा? M11 निकालने का मतलब है कि ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को हटा दो 1 एलिमेंट की, यानी बच्चा क्या 61 ओनली, 61 लिख दिया। उसके बाद किसी ने कहा M21 कैलकुलेट करो। M21 का मतलब हुआ कि जो 21 एलिमेंट है, यानी 21 यानी कि कौन सा वाला, ये वाला, कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम हटा दो। 87 बचा, लिख दो, लिख दिया। अब इसको भी हटा दिया। अभी जो नेक्स्ट टर्न है वो किसका है? M12 का, और उसके बाद है M22 का। M12 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो M12 ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रो गायब, बचा क्या 47 को यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया। और उसके बाद फाइनली जो टर्न है वो किसका? M22 का, और M22 यानी ये, इससे ये हटा दिया, क्या बचा 67 को मैंने ऐसे कर लिख दिया, और ये ऐसे करके यहाँ से हट गए। क्लियर है? बस इस चीज को थोड़ा सा अच्छे तरीके से अरेंज कर देते हैं। 61, 47 ये जो वैल्यूज थी, 61, 47 यहाँ पर था, और 87 यहाँ पर था, और 67 यहाँ पर था। इन सबको हटा दिया और थोड़ा तरीके से इसको एक बार लिख देंगे कि यहाँ पर 61 है, यहाँ पर 47 है, यहाँ पर 87 है, और यहाँ पर 67 है। ठीक है ना, ये वैल्यूज को मैंने यहाँ पर ऐसे नोट डाउन कर लिया और इनको फिर हटा दिया मैंने यहाँ से। क्लियर? माइनर्स निकल गए, माइनर निकल गया। अब माइनर मैट्रिक्स निकलने के बाद हमारी प्लानिंग कहती है कोफैक्टर निकालो, और कोफैक्टर के लिए कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल सी प्लानिंग है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स का ध्यान देना होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर जो ऑड पोजीशंस में, ऑड पोजीशंस में कौन है? ये वाला 1 + 2 ऑड नंबर होता है, 2 + 1 ऑड नंबर होता है। ऑड पोजीशंस यानी कोफैक्टर में निकाल रहा हूँ किसका? इस सी मैट्रिक्स का, इसलिए सबस्क्रिप्ट पे हल्का सा सी लिख दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि जो माइनर मैट्रिक्स है उसी को नोट कर लिया करो, 61, 47, 67 और 87, वही मैट्रिक्स आ गई। बस ये ध्यान दे दो कि जो ऑड पोजीशंस में उनके साइन चेंज कर दो, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यहाँ पर इस पोजीशन में 47 प्लस है तो मुझे इसे माइनस कर देना चाहिए, और ये वाला अगर प्लस है तो मुझे इसे माइनस। अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई, बाकियों पे ध्यान नहीं देना, इवन पोजीशंस पे कोई जरूरत नहीं। अभी कोफैक्टर भी निकल गया, और हम सभी जानते हैं उसका रेफरेंस ले लो ऊपर पे, ओहो आप उसका रेफरेंस ले लो ये इस चीज का कि सी इनवर्स निकालने के लिए मुझे एडजॉइंट ऑफ सी चाहिए और फिर डेट ऑफ सी चाहिए। एडजॉइंट कैसे निकलता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद उसका जस्ट ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज जैसे ही आप उसका लेते हो तो आपको एडजॉइंट मिल जाता है। यानी अगर इसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूं तो मुझे एडजॉइंट ऑफ सी मिल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ सी कुछ नहीं है, इसका ट्रांसपोज है। ये कौन है? ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है।
कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। अब मैंने इसे ज़्यादा ऐसे प्रिसाइसली ऐसे रिप्रेजेंट किया, बस हो गया, कुछ नहीं करना। इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लेना तो बहुत आसान होता है कि जो रो है 61 माइनस 47 उसको कॉलम बना दो फर्स्ट, जो सेकंड रो है माइनस 87 67 माइनस 87 6 उसे सेकंड कॉलम बना दो। ये हो गया, ये माइनस 87 67। आपके सामने क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ सी आ गया, सी का एडजॉइंट आ गया। क्लियर है, प्रॉब्लम तो नहीं है ना कोई, हाँ बहुत सिंपल है, ठीक है ना। बस ये हो गया। अभी एडजॉइंट आ गया, बस एडजॉइंट की जरूरत थी और हमें अब क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ सी को अगर डेट सी से डिवाइड कर दें तो सी इनवर्स निकल जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। यानी कि अगर मुझे सी इनवर्स चाहिए तो मुझे कुछ नहीं करना, एडजॉइंट ऑफ सी जो भी आए, बहुत सिंपल चल रहा है सब कुछ, डेट ऑफ सी से डिवाइड कर देना है। डेट ऑफ सी से डिवाइड करने का मतलब इस चीज को, यानी कि ये था 61 माइनस 87 67 माइनस 47, ये एडजॉइंट ऑफ सी था। इसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, डेट सी से। डेट सी की वैल्यू उस समय हमने 208 आई थी शायद ना, हाँ ये लिखी हुई है, इससे डिवाइड कर दिया 208। ये जो चीज आपकी निकल कर आई ये आपका सी इनवर्स है, और सी इनवर्स और कोई नहीं, ए बी ऑफ होल इनवर्स है। आपने स्टार्टिंग से देखा होगा, ये ए बी ऑफ होल इनवर्स की वैल्यू इतनी आई, ठीक है ना, ए बी ऑफ होल इनवर्स आ गया। ये चीज हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी। अभी ये जो लेफ्ट, बाकी मैं सब कुछ तो हटा ही दूंगा, मैं इस तरफ चल लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो सेकंड प्लानिंग है हमारी वो है बी इनवर्स ए इनवर्स के लिए। राइट हैंड साइड मुझे कैलकुलेट करनी है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। देखिएगा, राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है, वो क्या है, वो है बी इनवर्स ए इनवर्स। और बी इनवर्स ए इनवर्स मुझे अगर कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क का सही ना हो, वैसे अच्छा नहीं लग रहा ये। अभी मुझे बी इनवर्स ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, फिर से मुझे अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि मुझे जो ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है ना, इनके इनवर्स निकालने हैं। ए क्या है 3725, ए है 3725 3725, ये ए मैट्रिक्स है। और उसके बाद यहां पर बी मैट्रिक्स है 6879, बी मैट्रिक्स है 6879। बस मुझे फटाफट से इनके इनवर्स कैलकुलेट करके उनका प्रोडक्ट करना है। थोड़ा लेंदी वर्क जरूर है, लेकिन करना है अगर दिया है तो, इसलिए इसका ए इनवर्स निकालना है। प्लानिंग फिर से कहती है कि अगर आपको ए इनवर्स चाहिए तो आपको एडजॉइंट ऑफ, अब मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि एक ही चीज है करने के लिए, डेट ए से करना हो। एडजॉइंट निकलेगा कैसे, आपको पहले माइनर देन कोफैक्टर देन आपका एडजॉइंट निकल जाएगा, और बाकी डेट ए से डिवाइड कर देना। समझ रहे होंगे आप इस बात को, सिंपल है। इसका डेट ए निकाल लो फटाफट। डेट ऑफ ए कितना होगा, देखो जरा, 5 3 15 माइनस 14 इज व्हाट 1, है ना। ऐसे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसका भी निकाल लेते हैं डेट बी। कितना हो गया, 6 9 से कितना होता है, कितना, अरे हाँ 54 होता है, हाँ, और 8 7 से कितना होता है 56 ना। बस ये हो गया माइनस का 2, डेट ऑफ बी की वैल्यू ये आ गई -2 और उसकी +1 आ गई। बस अब मैं फटाफट इसके लिए काम कर रहा हूँ, इसके लिए, इसलिए मुझे एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी। मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहा हूँ, उसके लिए मुझे सबसे पहले माइनर निकालना होगा। मैं माइनर निकालूंगा, माइनर ऑफ ए ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है ना, प्रॉब्लम ना होता कि मैं समझ गया M11 M12 M22 M21 ये होगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, M11 को निकाल लेते हैं पहले। देखो अब वो डायरेक्ट निकल रहा है, इस 2 × 2 की मैट्रिक्स में अलग से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 1 एलिमेंट ये गायब हो गया। क्या आया, M11 5 आया, M11 का एलिमेंट 5 आया, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग M12 निकालना है तो 1 2 एलिमेंट के इनको हटा दो, बचा क्या 2, तो 2 इसका माइनर है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है 2 is 2, यानी कि 2 एलिमेंट का माइनर कितना होगा, 2 एलिमेंट का अगर हमें माइनर निकालना है तो ये गायब, बचा 7। ऐसे ही अगर हमें इस 2 एलिमेंट का माइनर निकालना है जो कि 5 है, इसका माइनर कितना निकल रहा है 3, ये हो गया। बस तो हमने फटाफट से माइनर निकाल दिया, और जब एक बार माइनर निकल गया तो हम सभी जानते हैं कि कोफैक्टर निकालना बहुत ज़्यादा क्या है, आसान है। देखो कैसे, इसका कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे निकलेगा, जो भी ऑड पोजीशंस है, ऑड पोजीशंस ये वाली है और ये वाली है, इनके सिंबल बदल दो, बाकी एज इट इज लिख दो, यानी 5 2 7 3 तो लिखो, लेकिन ऑड पोजीशंस वालों के सिंबल चेंज कर दो। ये प्लस का था यहाँ 2, तो ये माइनस कर दो, और ये प्लस का था तो ये माइनस कर दो, आपने कोफैक्टर निकाल लिया। और हम सभी जानते हैं कि कोफैक्टर मैट्रिक्स, प्लानिंग कहती है अपनी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स से एडजॉइंट में आने के लिए आपको ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज यानी अगर मुझे ए का ट्रांसपोज चाहिए, यानी मुझे ए ट्रांसपोज चाहिए, तो मुझे कोफैक्टर का इनवर्स ले, ओहो क्या मैं कह रहा हूँ, मुझे एडजॉइंट चाहिए ए का, है ना।
तो मैं क्या करूंगा, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लूंगा। किसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स? ए की। ए इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बी भी है ना फिर वहां पे साइड में, तो फिर इसीलिए, ठीक है ना। इसका बस जस्ट आप वो ले लो ट्रांसपोज। कितना निकल के आ रहा है? 5 - 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो -7 3 सेकंड कॉलम बन गया। ये है बस, ये इतना काम हो गया। अब हम सभी जानते हैं कि ए इनवर्स निकालने का सीधा सा मतलब था कि एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दो डेट ऑफ ए से। और डेट ऑफ ए हमने देखा था 1 आया है, ऊपर पे आपने देखा होगा, मैं दिखा दूं क्या? यहाँ देखो ये 1 आया था, ठीक है ना, डेट ऑफ ए 1 आया था। इसीलिए अब एडजॉइंट ऑफ ए तो जो निकला वो ये है आपके सामने, यानी उसे 1 से डिवाइड करके कोई फायदा नहीं होगा, वही चीज रिजल्ट आ जाएगी 5 - 2 -7 3। ये फिलहाल आप इसे नोट करके रखें, ये आपका ए इनवर्स है। अभी फटाफट से हमें बी इनवर्स निकालना है, कितना सारा काम है हमारा। देखो जरा, बी इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स के लिए क्या करोगे? सबसे पहले बी के पास जाओ, बी दिखता कैसा होगा, ठीक है ना। हाँ, ये है बी। बी इनवर्स अगर मुझे निकालना है प्लानिंग के अकॉर्डिंग करो, प्लानिंग वही सब कुछ कि अगर आपको बी इनवर्स निकालना है तो देखो मैं दिखा देता हूँ ना ताकि कंफ्यूजन ना हो। बी इनवर्स का मीनिंग क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी डिवाइडेड बाय डेट बी, यही तो होगा। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको वही सभी रूल्स को फॉलो करना होगा। एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर, देन कोफैक्टर, देन एडजॉइंट, ठीक है ना। माइनर कैसे निकालोगे? एम मैट्रिक्स जो होगी वो कैसी दिखती होगी? M11 M12 M21 M22, ठीक है ना। माइनर हम बी मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं, इस बी मैट्रिक्स का। क्लियर है बात? अच्छा, कैसे निकलेगा माइनर? आप देखो, ध्यान से देखना, देखो जरा इधर। मुझे क्या करना होगा? मुझे फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, मैं कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट को गायब कर दूंगा तो बचेगा 9 ओनली। यहां से मैं 9 लिख दूंगा। ये अभी मुझे 1 2 एलिमेंट के पास जाना है। 1 2 एलिमेंट कौन सा वाला है? ये वाला। इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम रो गायब कर दो, बचा क्या? ये 7, ये लिख दिया 7, ठीक है ना। अभी इसके बाद मुझे M21 चाहिए, यानी 21 पोजीशन ये है, करस्पॉन्डिंग रो गायब, कॉलम गायब, बचा क्या? 8 लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट मेरे पास जो लास्ट वाला टर्म है 9, यानी M22 टर्म के करस्पॉन्डिंग कॉलम रो गायब, बचा क्या? 6, ये बचा 6। बस यहां से ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बस ये हो गया, माइनर मैट्रिक्स निकल गई। माइनर मैट्रिक्स जैसे निकल जाती है, अब हमें कहीं नहीं देखना, हमें सीधे चलते हुए चलना है, क्योंकि हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है बी की। और कोफैक्टर बहुत आसानी से हम सभी जानते हैं, कोफैक्टर प्लस माइनस का सिर्फ ध्यान देना होता है। पहले उसी को लिख दो, क्या है वो? 9 7 8 6 लिख दिया। इसकी पॉजिटिव नेगेटिव ये है पोजीशंस, ऑड पोजीशंस। ऑड पोजीशंस के सिंबल चेंज कर दो, यानी यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव। ये आपका क्या आ गया? कोफैक्टर आ गया बी मैट्रिक्स का। जब कोफैक्टर निकलता है, देखो ना ध्यान से, इधर कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, पता चल रहा। कोफैक्टर से कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ट्रांसपोज लेकर। और ये हमने बहुत आगे बढ़ चुके हैं, 12वें नंबर का 11वें नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। इससे पहले सभी में यही काम हुआ था। अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है बी मैट्रिक्स का, तो मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है बी की, उसका ट्रांसपोज ले लेना चाहिए। कितना निकल के आएगा? 9 - 7 फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, और 8 - 6 सेकंड कॉलम हो जाएगा। ये देखो, ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। -8 + 6, ठीक है। अभी मुझे पता है कि मुझे एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए। ओहो, एडजॉइंट ऑफ तो मिल गया मुझे। अभी ए नहीं, ए का तो काम ही नहीं है। अभी बी इनवर्स चाहिए। मैं क्या बोलूंगा कि भाई फॉर्मूला पहले ही डिस्कस हो चुका है कि एडजॉइंट ऑफ बी से डेट बी को डिवाइड कर दो। डेट बी की वैल्यू आई थिंक -2 आई थी, स्टार्टिंग में निकाल दी थी, -2, है ना। इस चीज को -2 से डिवाइड करना है ओनली, बस। 9 - 8 - 7 6 -2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, -9/2, ये दिखने लग जाएगा +4, ये दिखने लग जाएगा 7/2, ये दिखने लग जाएगा -3। ये जो आपका निकल के आया, इट इज योर बी इनवर्स। आगे देखते हैं, हमने बी इनवर्स कैलकुलेट कर लिया, ये है। और यही कहीं पर हमने ए इनवर्स भी कैलकुलेट किया था, वो ये है। हमें करना क्या है? हमें राइट हैंड साइड के लिए काम करना। मैं इसे थोड़ा सा स्मॉलर करता हूँ, जरा आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। देख लो यहाँ से, हमें बी इनवर्स ए इनवर्स कैलकुलेट करना था। उसके लिए मैंने ए इनवर्स निकाल दिया, बी इनवर्स निकाल दिया। अब मुझे बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करना। ध्यान रखना ऑर्डर का, ऑर्डर मैटर करता है। बी इनवर्स ए इनवर्स का अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो देखिएगा जरा, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, यानी बी इनवर्स ए इनवर्स को मुझे कैलकुलेट करना है। बी इनवर्स की सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे, कितनी आई थी? -9/2, ये आई थी +4, ये आई थी 7/2, देन -3। ए इनवर्स कितना कैलकुलेट किया था हमने, वो यहाँ पर लिखा है कहीं पर, ये है 5 - 7 - 2 3 है।
5 -7 -2 3, ये इन दोनों का मुझे बस मल्टीप्लाई करना है और हम बहुत नज़दीक है अपने रिजल्ट के, ठीक है ना। ये इसको पकड़ा और इसको ऐसा लंबा थोड़ा सा कर देंगे और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, वही सब कुछ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जाएगी, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 9 5 कितना होता है, यहीं पर कर लूँ क्या, 45 होता है ना, ठीक है, हाँ 45 होता है, लेकिन नेगेटिव भी आएगा और 2 भी आएगा डिवाइड में, ऐसे कर कर, ठीक है, क्लियर। 4 2 आएगी, नेगेटिव है, -8 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा यहाँ से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो देन सेकंड कॉलम, ये इससे माइनस माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा, 9 7 60 कितना होता है 3, और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ऐसे कर कर, और प्लस का साइन होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस थे। अभी ये 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये सब आप जानते हैं, बहुत बेसिक है, मैं इससे पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, अभी भी डिस्कस किया था, अभी भी कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। देखो चलो, ये जाएगा इसके साथ और ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होनी, यानी 7/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 5 35 होता है और वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे कर कर। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 +6 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया। ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने, 7 × 7 49 विद -/2 हो जाएगा, ऐसे कर कर। और उसके बाद -3 3 से मल्टीप्लाई होकर -9 हो जाएगा, क्लियर है। अभी कुछ नहीं करना स्टूडेंट, इस चीज को हमें हल्का सा क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। देखिएगा कैसे सॉल्व करोगे। आप सभी जानते हो कि 2 8 16 होता है और 45 10 55 और 6 61 होता है, यानी 61/2 हो रहा है विद नेगेटिव। यहाँ पर 12 2 24 होता है, 63 में 24 ऐड करना है तो 63 73 83 87 हो रहा है आई थिंक, है ना, हाँ ठीक है, ये हो गया। अभी उसके बाद मुझे इसको ऐड करना है, 6 2 12 और ये कितना हो जाएगा 47/2, और इनको मुझे कैलकुलेट करना है, 9 2 18, 49 में मुझे 10 ऐड करेंगे 59 और 59 में 10 ऐड करेंगे 69 67 -67/2, ये हो रहा है, यानी ये रिजल्ट आ रहा है अपना, ठीक है ना। बी इनवर्स ए इनवर्स का, यानी बी इनवर्स ए इनवर्स का रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। बस अभी थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने का मतलब मेरा बताऊं क्या है, वेरीफाई करते हैं असल में। जो हमने पहले निकाला था ना आंसर, कहाँ गया, ये जो हम निकाल रहे थे यहाँ पर, ए बी ऑफ होल इनवर्स 61 -87 -47 60, 61 87 47 और 67, सब कुछ सही है, इसका चक्कर हो रहा है। क्या होगा, क्या बोला आपने, आपकी आवाज़ पहुँच रही है मेरे तक कि मैंने कुछ मिस्टेक किया, और वो मिस्टेक मुझे समझ में भी आ गया क्या है। वो मिस्टेक ना इसका है, इस डेट सी का, ये जो डेट सी मैंने दिख तो नहीं रहा, मैंने इरेज कर दिया हुआ, मैंने डिवाइड कर मल्टीप्लाई, क्योंकि जब मैं डेट सी निकालूंगा ना इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये 4087 -4089 इस टाइप का है, ठीक है ना, और ये -2 रिजल्ट देगा। आप इसे कर कर देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इतना ही आ रहा होगा लगभग, मुझे ऐसे ही लग रहा है। और इन दोनों का करना 7 7 49, हाँ यही आ रहा है, और -2 आ रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है कि इसको 208 लिख दिया, असल में इसका आंसर 208 नहीं है, इसका आंसर बताऊँ कितना है, -2, इसका आंसर है -2, तो यहाँ पर ये -2 है और ये वाला भी -2 से डिवाइड होगा। अब जो ये रिजल्ट है, यानी कि अगर आपसे थोड़ा सा देख लो, ये बना -61/2 और वो बना +87/2, और ये बना यहाँ पर +47/2 और ये बना आपका 67/2 विद नेगेटिव। ये चीज़ आपका इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको ना ऐसा करो, फाइनली इसके साथ मैच कर लो जो हमने निकाला हुआ लास्ट में, वो साइड में -61 87, ठीक है, 47 आपको भले ही नहीं दिख रहा हो लेकिन मुझे दिख रहा है, वैसे आपको भी दिख रहा हो, अब तो सभी को दिखेगा, ठीक है। ये भले ही क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन कोई बात नहीं। ये थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इतना आंसर देती है। राइट हैंड साइड के लिए हमने बी इनवर्स ए इनवर्स निकालने के लिए पहले एक बार सेपरेटली ए इनवर्स कैलकुलेट किया, फिर बी इनवर्स कैलकुलेट किया यहाँ पर ये वाला, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जिस ऑर्डर में बोला गया, बी इनवर्स ए इनवर्स वाले, और हमें रिजल्ट वही मिला जो लेफ्ट हैंड का था, यानी लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड हो गई, ये राइट हैंड साइड थी, दैट्स इट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से कर लिया, ठीक है ना। ये मैंने जितना हो सकता है उतना कर लिया, अब दिखे ना दिखे वो बात की बात। स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अदर नीडी स्टूडेंट के साथ इसे जरूर शेयर करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक मैथमेटिक्स के सभी वीडियो लेक्चर्स के लिंक दिए गए हैं, आप चैप्टर में एंटर हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इसे शेयर करें अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तब। और फिजिक्स के वीडियोज़ भी हैं जो उन्हें भी आप विजिट करें। क्लास 10th 11th 12th के लिए यहाँ पर मोर देन 800 वीडियो लेक्चर्स अभी तक बनकर रेडी हो चुके। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।